مرتبہ پھر خدا کی پاک حضوری میں ہم سب جمع ہیں اور تمام تر دیکھنے والے ویور کو میں خوش آمدید کہتا اور یسوع مسیح کے نام میں سب کے لیے برکت اور سلامتی پہنچاتا۔ میں چاہوں گا کہ آج کی اس خوبصورت عبادت میں، خوبصورت پروگرام میں میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے بول بھائی ہیں ہمارے درمیان موجود، میں چاہوں گا کہ ان کے ساتھ کورس گائیں گے اور کورس کے ساتھ پھر خدا ان کی خوبصورت آواز کو ہم سنیں گے۔ اس کے بعد گواہی ہوگی وہ، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور وہ اپنے آپ میں خود میں گواہی رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو بھائی مون کے ساتھ مل کر کورس گائیں گے، اس کے بعد ہم خدا کی آواز کو تجھے پاک خدا بندہ تو آ یا جسم اور روح میں تو بس جا، تجھے پاک خدا بندہ تو آ، آئے عزیزو کلام مقدس میں سے دیکھیں گے
यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता है वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाया। हालेलुया। अगली आयत में अगर देखा जाए तो लिखा कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास बेटा नहीं, खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। जो यीशु मसीह को कबूल करता है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, यीशु मसीह के वसीला से वो खुदा बाप का बेटा कहलाता है, फर्जंद कहलाता है और आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाता है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी पाता है, क्योंकि इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी का वारिस है, और जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है उसके अंदर गवाही है, उसके अंदर बरकत है, और वो बरकत यीशु मसीह के नाम से ही उसके अंदर जारी होती है। बिलफर्ज देखा जाए अगर किसी के पास औलाद नहीं तो यीशु मसीह के नाम पर उसे औलाद मिलती है, बरकत मिलती है। जिसके पास काम नहीं, कारोबार नहीं, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से उसे कारोबार मिलता और बरकत मिलती हैं, और जो मिलती है तो फिर वो अपने अंदर गवाही रखता है कि यीशु मसीह ने मुझे फला फला बरकत दी है, मैं यीशु के कदमों में झुका हूँ, यीशु के कदमों में झुकी हूँ। और यीशु के खादिम, जब बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मरकस की इंजील उसके 16 बाब में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे, और जब यीशु के खादिम, खुदा के खादिम जगह जगह जाकर मनादी करते हैं तो वहाँ खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। वहाँ बदरू गिरफ्तार आज़ाद होते, बीमार शिफा पाते हैं, और खुदा उन्हें मुख्तलिफ तो तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास गवाही है, वो अपने आप में गवाही रखता है। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो गवाही रखता है। हालेलुया। इसी तरह हमारे दरमियान हमारी बहन नगीना नदीम मौजूद है, और काफ़ी देर से इनकी टेस्टिमनी गवाही रुकी हुई थी, और ये जो गवाही है ये बड़ी बहुत स्पेशली गवाही है, और मैं चाहूँगा कि बहन गवाही दे, और इस गवाही के वसीला से हम सब और देखने वाले बरकत पाएंगे। हालेलुया। मैं आप सबको बेहतर से सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे आज मौका दिया। मैं इब्राहिम चैनल पर हूँ और अपनी काफ़ी अरसे की दी हुई गवाही को आप सबके साथ शेयर करूँ। मेरी शादी को 1 साल हो गया था और खुदा ने मुझे बरकत नहीं दी थी। मैं पास्टर डेविड डैनियल के पास आई, उन्होंने मेरे लिए दुआ की। आज खुदावंद का शुक्र है कि मेरे पास बेटा भी है और बेटी भी है। मेरा बेटा 7 साल का है और बेटी 5 साल की है। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे बरकत दी है, और मास्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर कर सकूँ। गॉड ब्लेस इब्राहिम चैनल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो जीजो, ये वो गवाही है जो काफ़ी देर से रुकी हुई थी। बहन ने फरमाया, बहन ने कहा कि शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन खुदा ने औलाद जैसी बरकत नहीं दी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा मुमकिन हुआ कि मैं और मेरी टीम जब इनके पास गए
दुआ के लिए, तो इन्होंने दुआ करवाई कि भाई साहब हमारे लिए दुआ की जाए कि औलाद की बरकत हमें मिले। तो मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास भी जाकर इन्होंने इलाज करवा के देख लिया, लेकिन खुदा जो है नामुमकिनात का खुदा है। खुदा हर काम मुमकिन करने की क़ुव्वत और कुदरत रखता है। और जैसे ही इनके लिए बरकत की, ब्लेसिंग की दुआ की गई, तो खुदा ने आसमान को खोला और इन्हें बरकत दी और इन्हें पहले बेटा दिया और बेटे के बाद खुदा ने इन्हें बेटी दी। आमीन, गॉड ब्लेस यू। और मैं चाहूँगा कि मैं आप सब के लिए, देखने वालों के लिए दुआ करूँ ताकि खुदा आप सबको भी औलाद की बरकत दे। हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु के नाम में, अज़ल से ज़िबा की वबर्रे के नाम में, खुदा आसमानी बाप ने खुदा फिर तेरे पास आता और आसमानी बाप भाई मून के लिए, इसकी प्रोसेस के लिए तेरा शुक्र करता, साथ बजाने के लिए शुक्र करता, कलाम के लिए तेरा शुक्र करता, बहन के लिए तेरा शुक्र करता, जिन्होंने खुदा आसमान का ये दलेरी की और के वो तेरी कुर्बत में आए, तेरे पास आए और खुदा गवाही दें, क्योंकि गवाही से खुदा आसमानी बाप बरकत जो है वो महफूज रहती है और बढ़ती है और आसमानी बाप बिलखुसूस तेरे नाम को जलाल मिलता है। सो आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में खुदा आसमानी बाप इस वक्त देखने वाले तमाम तर व्यूअर के लिए खुदा मैं बरकत चाहता, सलामती चाहता। अगर खुदा जो औलाद जिनके पास नहीं, जो बेऔलाद है, खुदा आसमानी बाप या होकर मर जाती है, खुदा आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में उन घरानों के लिए, उन रूहों के लिए, उन बहनों के लिए यीशु के नाम में औलाद जैसी बरकत को मांगता, शिफा को मांगता। खुदा आसमानी बाप तेरी इलाही बरकत उन पर नाज़िल सादर हो और आसमानी बाप वो औलाद वाले हों, दिलशाद हों, शादमान हों और आसमानी बाप तेरे हुजूर गवाही पेश करने वाले हों और तेरा यीशु नाम जलाल पाए। इसी तरह खुदा यीशु के नाम में तमाम तर मुसीबत ज़दा के लिए, बीमारों के लिए, बुजुर्ग गिरता लोगों के लिए, सब के लिए खुदा यीशु के नाम में बरकत को, शिफा को, तंदुरुस्ती को मांगता। तेरा रूह कुछ अभी इसी घड़ी यीशु के नाम में काम करे, वर्क करे और लोग हील हो, शिफा पाए और तेरी गुर्बत में ठहरे। और आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में बिलखुसूस इब्राहिम टीवी चैनल के लिए तुझसे बरकत को मांगते, वुसअत को मांगते और आसमानी बाप सुनने वाले, देखने वाले बरकत पाए और खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। सो बरकत दे और अपना जलाल जाहिर कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।